ओम साई राम। आप सभी भक्तों को मेरे चैनल आओ साई कृपा में स्वागत करती हूँ। आज मैं सभी को बताने वाली हूँ कि एक एकादशी देव उठने के दिन तुलसी विवाह कैसे की जाती है, उसकी पूरी विधि बतलाऊंगी। आपको उस दिन तुलसी का विवाह किस तरह से और किस विधि से करानी है और पूजा में विशेष ध्यान रखना है, यह मैं आप सभी को मैं बतलाऊंगी। सबसे पहले हम एक गमले में जो तुलसी माता है उसको ला करके रखेंगे और फिर वहाँ चौकी बिछाएंगे। चौकी में पीला वस्त्र और लाल आसन लगाएंगे। और अगर आपके घर में विष्णु भगवान है या तुलसी माता है उसे वहाँ विराजित करूँगी और फिर कलश बैठाऊंगी। सबसे पहले कलश बैठाऊंगी। कलश में जो भी सुपारी, फूल, एक का सिक्का, अक्षत सभी डालकर और गेहूं का आसन में उसे मैं बैठाऊंगी कलश। क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए गेहूं या तिल उसका आसन या फूल का भी आसन देकर के आप कलश उसमें बैठा सकते हैं। और कलश में पान का पल्लव, उसमें चंदन और सिंदूर का तिलक लगाकर उसे मैं वहाँ पर कलश में बैठाऊंगी और उसके ऊपर गेहूं गेहूं रखिए या उसमें दीप रखिए या तो नारियल श्रीफल आप रख सकते हैं। हम यहाँ श्रीफल रख रहे हैं। नारियल देकर मैं कलश को बैठा दी हूँ। और कलश के जो गर्दन है उसमें आप मोरी धागा बांध दीजिए और कलश में स्वास्तिक बना दीजिए। और उसके बाद अब जैसे कि विष्णु भगवान या शालिग्राम आप किसी का भी रख सकते हैं, या तो विष्णु भगवान की तस्वीर और नहीं तो शालिग्राम को भी आप आसन में रख सकते हैं। और फिर मैं सबसे पहले दीप जलाऊंगी। दीप जलाने के बाद फिर मैं सभी पूरा तैयारी करने के बाद फिर जल से स्नान करवाऊंगी। वहाँ एक लोटा में गंगा जल डाल के आप उस जल को रख दीजिए सभी भगवान को स्नान कराने के लिए। सभी को स्नान कराने के बाद हाथ में पुष्प, चावल और जल लेकर के संकल्प करूंगी कि मैं आपका विवाह विधि पूर्वक करवा रहे हूँ। मेरे यह पूजा को संपन्न कीजिए निर्विघ्न। ऐसे कहकर मैं गणेश भगवान को, पहले गणेश भगवान की पूजा होती है इसलिए गणेश को चढ़ाऊंगी और फिर विष्णु भगवान को चढ़ाऊंगी। चढ़ाने के बाद फिर कलश में पुष्प चढ़ाऊंगी। कलश का भी पूजा करूंगी। जल से स्नान करा के पुष्प चढ़ाऊंगी। फिर माता तुलसी को लाल पुष्प चढ़ाऊंगी। माता तुलसी का विवाह में लाल पुष्प देना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन तुलसी विवाह के दिन हर सुहागन को तुलसी विवाह कराना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए कुंवारी लड़की भी तुलसी विवाह करा सकती है, उसका घर और वर अच्छे मिले, इसलिए कुंवारी स्त्री भी, लड़की भी कर सकती है। और फिर सबसे पहले गणेश भगवान और विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाऊंगी और माता तुलसी को हल्दी लगाऊंगी। क्योंकि विवाह में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, हल्दी लगाना शुभ होता है, इसलिए माता तुलसी को जो पाउडर वाली हल्दी होती है उसे जल में भिगोकर माता तुलसी को लगाऊंगी। लगाने के बाद फिर माता को चुंदरी ओढ़ाऊंगी। लाल चुंदरी ओढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर गणेश भगवान को धुर्वा भी चढ़ा दीजिए। धुर्वा चढ़ान अब मैं देखिए विष्णु भगवान को अब मैं विष्णु भगवान को जनेऊ भी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि शादी है तो जनेऊ चढ़ाना ही चाहिए। और गणेश भगवान को वस्त्र चढ़ा दी हूँ मौली धागा के रूप में। और अब भोग के रूप में मैं मिठाई लाई हूँ, मिठाई चढ़ा रही हूँ। और खोई और बतासा, शादी में तो खोई बतासा बहुत ही जरूरी है तुलसी विवाह में, इसलिए मैं खोई बतासा भी रखी हूँ। और जो भी फल है फल भी चढ़ा सकते हैं, फल में चढ़ा दी हूँ। और माता तुलसी के सामने मैं स्वास्तिक और रंगोली बनाई हूँ। और फिर वस्त्र विष्णु भगवान के लिए
पुरुषों के जो वस्त्र होते हैं वो चढ़ाई हूँ, और महिलाओं के लिए साड़ी, सिंदूर, टिकली, आलता और जो भी है श्रृंगार सभी मैं वहाँ रख दी हूँ। और मेहंदी भी माता तुलसी को अवश्य ही लगाए, क्योंकि शादी में मेहंदी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं मेहंदी भी माता तुलसी को लगा दिए हैं। और फिर एक ठो टिकली, माता को टिकली भी एक ठो लगानी चाहिए। मैं एक ठो टिकली भी वहाँ लगा दी हूँ। और वहाँ मंडप बनाना बहुत ही ज़रूरी होती है, इसलिए आप गन्ने का 4 ठो गन्ने लेकर के माता तुलसी को मंडप बनाइए वहाँ। मंडप बनाने के बाद फिर आप ये सब पूजा करें। हम तो बनाए नहीं हैं, लेकिन आप लोग बनाइए। और माता को तो मैं चूड़ी भी पहना दी हूँ। इसमें जितना आप श्रृंगार चढ़ाएँगे उतना ही अच्छा है। आपको जो भी श्रृंगार मिले सब चढ़ाइए आप। मैं मैं चूड़ी पहना दी हूँ। भोग लगाने के बाद जल अवश्य ही वहाँ पर रख दीजिए, और सब धूप दीप सब जलाकर पूरी तैयारी करके ही आप पूजा कीजिए। अब मैं जयमाला करवाऊँगी। 2 माला लेकर आई हूँ, या तो आर्टिफ़िशियल हो या गेंदे का फूल का माला हो। मैं विष्णु भगवान से स्पर्श करा के माता लक्ष्मी को पहना दूँगी। अच्छे से पहनाइएगा ताकि उसकी टहनी टूट ना जाए। और फिर दूसरी माला मैं माता तुलसी को स्पर्श करा के मैं विष्णु भगवान को पहनाऊँगी। ये जयमाला भी हो गई है। और विशेष ध्यान दीजिएगा कि सभी पूजा आप अच्छी तरह से कर करिए, और भोग में अवश्य ही तुलसी का पत्र डालिए। तुलसी के पत्र के बिना भोग अधूरी होती है, उसे भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भोग में तुलसी और शंख भी आप लोग ज़रूर रखिए। तुलसी विवाह में शंख रखनी बहुत ही ज़रूरी है, उससे भी तिलक करके और पुष्प चढ़ानी चाहिए। और अब हम माता लक्ष्मी का सिंदूर दान करेंगे। विष्णु भगवान से स्पर्श कराकर माता लक्ष्मी को 1 का सिक्का से सिंदूर पहनाएँगे 5 बार या 7 बार। और तुलसी विवाह में पीली सिंदूर ही रखिएगा। और 5 बार वही सिक्का से नीचे से जड़ में नीचे से ऊपर की ओर 5 बार सिंदूर पहनाने के बाद फिर आप एक ही साथ जितने भी पत्ते में आप सिंदूर लगा दीजिए उँगली से। यह पूजा सुहागन लोग करने का बहुत ही शुभ होता है। और जो 1 का सिक्का है वह वहीं मिट्टी में ही हम दबा देंगे, माता तुलसी के जड़ के सामने ही उसे दबा दीजिए। और यह पूजा संध्या को ही करनी चाहिए। आप उपवास रह के करिए इस पूजा को। सुबह तुलसी विवाह नहीं होती है, संध्या को ही होती है। शाम को जब आप घर में दीप बत्ती करेंगे उसी समय पूरी तैयारी करके आप यह पूजा कर सकते हैं। ये है गठबंधन की दक्षिणा। क्योंकि शादी विवाह में गठबंधन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दक्षिणा हम ले लिए हैं। उसमें थोड़ा पुष्प ले लिए हैं, थोड़ा जल ले लिए हैं। और ये गठबंधन का दक्षिणा हम वहाँ विष्णु भगवान के सामने रख देंगे, या आप अपने घर के बेटी या ननद को दे सकते हैं विवाह हो जाने के बाद। और अब हम फिर गठबंधन करेंगे मौली धागा से। और इसमें 7 या 11 आप दीप जला सकते हैं। जैसे कि अगर इस महीना आप दीपदान नहीं किए हैं, पूरे माह अगर आप दीप नहीं जलाए हैं तो 365 बाती आप लेकर आप दीप जला सकते हैं। जैसे कि 7-11 दीप में आप 365 बाती को आप अलग-अलग करके 7 या 11 दीप में आप डालकर आप जला सकते हैं। मैं यहाँ 7 दीपक जलाई हूँ। और धूप और दीप तुलसी माँ और विष्णु भगवान को दर्शा दीजिए। और सभी ये पूजा हो जाने के बाद मैं अब गठबंधन करूँगी। अब हम लोग गठबंधन करेंगे।
माता तुलसी और विष्णु भगवान की मौली धागा ले लेंगे और उस धागे को हम लोग तोड़ेंगे नहीं। हल्के हाथ से माता माता तुलसी के ऊपर रखेंगे और विष्णु भगवान के वहाँ से हल्के हाथ से 5 या 7 बार आप उसे घुमा करके गठबंधन कर सकते हैं। और फिर उसी मूली धागा को उससे तोड़ना नहीं है, फिर उसी स्थान में गठबंधन होने के बाद वहीं पर रख देंगे। या तुलसी विवाह कुंवारी कन्याओं को भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है, उससे अच्छा घर और वर मिले। और फिर हम लोग उसको गठबंधन होने के बाद हम लोग अब माता का खोंचा भरेंगे। आप चूड़ा से या खोई सी बतासा से भर सकते हैं। बतासा बहुत ही जरूरी रहती है, वो मीठा चीज है। और 5 या 7 बार आप दोनों हाथों से ले करके माता का खोंचा भरना लाल कपड़े में 5 बार डाल करके, और उसमें दक्षिणा स्वरूप कुछ भी पैसा डाल दीजिए, हल्दी और पुष्प डाल के माता को, और एक मिठाई डाल दीजिए और फिर जाकर उसके खोंचा भरेंगे। खोंचा उसमें तो बांध नहीं सकते हैं क्योंकि टहनी टूट जाएगी, इसीलिए स्पर्श करके माता तुलसी के सामने हम लोग ऐसे रख देंगे। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप छोटी सी एक तो पोटली बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा खोई और बतासा डालकर उसके टहनी में बांध सकते हैं, पूरे सालों भर वहां पर रहेगी। और फिर अब हम लोग फिर आरती करेंगे माता तुलसी और विष्णु भगवान का। आरती आप माता तुलसी का आरती गा कर सकते हैं, जो भी तुलसी माँ का आरती है उससे आरती करेंगे। अब फिर मैं भी फिर बताऊंगी कि इसका फिर या प्रसाद कब उठानी है और कब इसका विसर्जन करना है, मैं सब इस वीडियो में बताऊंगी। आरती हो जाने के बाद फिर हम उसे आरती दर्शा देंगे और घंटी और शंख बजाएंगे, क्योंकि विवाह में शंख और घंटी बजानी ही चाहिए। और फिर मांगलिक जो गीत होती है वो भी आप लोग गा सकते हैं या लगा सकते हैं मोबाइल में मांगलिक गीत। सभी पूजा हो जाने के बाद फिर इसका विसर्जन करना है। विसर्जन उस दिन नहीं करेंगे, आप चाहें तो आप रात में आप प्रसाद भोग उठा सकते हैं और फिर सभी चीज़ों को वैसे ही छोड़ दीजिए। और फिर जाकर दूसरे दिन जब रविवार को आपको विसर्जन नहीं करनी है। रविवार को आपको सूर्य उदय होने से पहले कलश को हिला देनी है और चौकी को हिला देनी है, और उस दिन कुछ भी उठाना नहीं है। और फिर माता से फिर प्रार्थना करेंगे कि मेरी हमने जो भी पूजा की है सब पूजा स्वीकार कीजिए बोलकर प्रार्थना करनी है। और फिर सूर्य उगने से पहले उस कलश को हिला देनी है, और क्योंकि रविवार को हम लोग विसर्जन नहीं करेंगे। और भोग प्रसाद जो भी है वो आप 2-3 घंटे में रात में ही उठा सकते हैं, उठा के सभी को